फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले कि सीटेट एग्जाम में 120 प्लस मार्क्स कैसे लाए। आखिर सीटेट एग्जाम को तैयारी कैसे करेंगे जिसके माध्यम से आपका मार्क्स अधिक से अधिक आ सकता है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी समझने वाले हैं कितना मार्क्स जरूरी है कि जो कि आप सेफ जोन में रहते हैं, कहीं भी फार्म गिराइएगा जिसके कारण से आपको किसी भी स्टेट में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको बता दें इलेक्ट्रो स्टेट के देख सकते हैं कि सीधा बात कर रहे हैं सीटेट के एग्जाम के बारे में 120 प्लस मार्क्स के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पूरी तरह पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद हो सके अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कम समय में सीटेट की तैयारी एक स्मार्ट रणनीति अपनाना जरूरी है। तो गाइस का सबसे पहली बात है कि कुछ टिप्स दिए गए हैं, कम से कम 7 से 8 प्रकार के टिप्स हैं जिसके अगर अपना लेते हैं तो भविष्य में आपको बता दें कि सीटेट का एग्जाम तैयारी करने में बहुत आसानी होगा और अधिक से अधिक नंबर भी ला सकते हैं। तो हम उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप सेफ जोन में कितना मार्क्स रहेगा जिसके कारण से आप सेफ जोन में रहते हैं, मतलब आप किसी भी राज्य में भाग के रहते हैं तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। तो गाइस कम से कम आपको 150 में 90 नंबर जरूरी है तो आप सेफ जोन में रहते हैं। तो गाइस जिसका 90 प्लस रहता है ना, जैसे कोई भी कास्ट का है तो आप किसी भी राज्य में फॉर्म गिरा सकते हैं। तो बाकी को प्रत्येक स्टेट का क्वालिफाई दोस्तों कुछ कुछ रूल्स अलग रहते हैं। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे बिहार की बात करें तो ओबीसी के लिए 82 नंबर है, तो वही अगर SC ST के लिए तो 75 नंबर से भी पास कर दिया गया है। तो गैस इसके लेकिन जरूरी आपको पता है कि आपको 90 नंबर ला लेते हैं तो इससे आपको क्या होगा कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। तो हम बात करते हैं वहीं पे कि देखिए कि कैटेगरी वाइज कैटेगरी दोस्तों कटअप जारी होता है, इसमें भी इसमें काफी पास करते क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन 90 नंबर क्या एक आपका सेफ जोन में रहता है। तो कम समय में सीटेट की तैयारी के लिए एक स्मार्ट रणनीति अपनाना जरूरी है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप तैयारी अच्छी बेहतर कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझिए। सबसे पहले सीटेट का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझिए, अच्छे समझे। आपको यह समझने में मदद करेगा कि किन विषय में ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम के रिलेटेड उसका सिलेबस रहता है। अगर आप सिलेबस को सही तरह से पकड़ लेते हैं तो अब इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा और उसको तैयारी करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिस सिलेबस में आपका कमजोर है तो उस पर आप अधिक से अधिक ध्यान दे सकते हैं। तो इसको इनको समझना बहुत जरूरी है। वही हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर 1, मतलब पेपर 1 किन के लिए है, जो 1 से लेकर 5वीं तक का टीचर बने हैं, जो फार्म भरे हैं या बनना चाहते हैं। और पेपर 2 उसके लिए जो 6 से लेकर के 8 तक का टीचर बनेंगे। तो दोनों का सिलेबस अलग अलग रहता है। तो गैस अलग अलग रहता है, लेकिन इसके लिए आपको पसंद का अनुसार से ध्यान रखना है कि किसके बारे में। वही अगर उसका बात करते हैं मुख्य टॉपिक के बारे में, मुख्य टॉपिक्स क्या पर ध्यान दें। सीटेट के मुख्य टॉपिक्स जैसे बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा, हिंदी, इंग्लिश, गणित, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन पेपर 1, उसके पेपर 2 के पेपर सामाजिक विज्ञान। तो गैस सभी पेपर 1 पेपर 2 का अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार से उस पर ध्यान इतना अच्छा से दें ताकि आपका नंबर अच्छा से आ सके। वही बात कर तीसरा टॉपिक पे देखिएगा इसकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में शिक्षण अध्ययन जैसे के लिए सिद्धांत और सीखने के लिए सिद्धांत का महत्वपूर्ण उत्तर, क्योंकि बाल विकास का सिद्धांत रहता है, उसके बाद शिक्षा शास्त्र का सिद्धांत दिया हुआ है। उन सिद्धांतों इस प्रकार से टॉपिक पर है जो कि आपको समझने में आसानी हो सके। उसके बाद यहाँ बात करते सबसे महत्वपूर्ण ये दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, पिछला साल के प्रश्न पत्र हल करें। तो मतलब जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे आपको बात कर लेते हैं 2023 में जो एग्जाम हुआ था, 24 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों जून जुलाई में, तो उनको भी प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से आप देखिए और उनको समझने का पूरी तरह से प्रयास कीजिए। और प्रीवियस क्वेश्चन देखने से फायदा आपको यही होता है कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और उन क्वेश्चन को आधार पे ही आप नए क्वेश्चन का भी निर्माण करते हैं और नए क्वेश्चन का जवाब भी उस क्वेश्चन के माध्यम से लगभग दे सकते हैं। तो इनके माध्यम से प्रयास करना है। पिछले साल के प्रश्न और मॉक टेस्ट पे अभ्यास करें और इससे आपको क्या होगा, प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई में अंदाजा लगेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछला साल का प्रश्न आप जरूर चेक करें और देखिए। यह रणनीति मतलब कि जो यह गति ना, मतलब पिछला साल का प्रश्न को देखने के बाद आपकी गति और सटीकता में सुधार लाएगा। उसके बाद जो समय का प्रबंध करें,
गैस सबसे मैं बता दूं आपको कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समय का प्रबंध कैसे करेंगे? तो गैस इन दिनों में आपका समय बहुत कम है, तो दिन में कम से कम 3 से 4 घंटा का पढ़ाई करें, वो भी एक ही सब्जेक्ट के अनुसार से नहीं, उसमें भी दोस्तों की प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग समय देना होगा। तो निर्धारित करें और उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि बहुत टॉपिक मतलब टॉप टॉपिक होंगे, वो हार्ड टॉपिक होंगे, उनको क्या कीजिएगा एक नोट्स में बना करके उनको पर डे कुछ 10 मिनट 5 मिनट करके रिवाइजिंग कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा और आसानी से आप सेट में अच्छा क्वालिफाई कर सकते हैं मार्क्स के। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रत्येक विषय के लिए कम से कम दोस्तों 1 घंटा का समय दे और 1 घंटा के बाद 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट और क्विज करें दोस्तों। सबसे बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट और क्विज इंपोर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट और क्विज से क्या होता है कि आपको मॉक टेस्ट और क्विज देते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है मॉक टेस्ट क्विज से, कि आपका जो भी डाउट रहता है उस डाउट को क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए गाइस मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। या मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे और ऑफलाइन भी दे सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा सेट निकलता है, तो आप एक सेट ले लें और उन सेटों को बनाएं और देखें कि कम से कम समय में मेरा क्या टॉपिक कंप्लीट हो पा रहा है नहीं, क्योंकि इस सेट का एग्जाम ऑनलाइन नहीं बल्कि आप ऑफलाइन होगा। आप ऑफलाइन माध्यम से सेट का प्रयोग करें बनने में, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों कि आपको रंगना नहीं पड़ता, लेकिन ऑफलाइन आपको रंगना पड़ता है, जिसके कारण से आपको ध्यानपूर्वक केंद्रित करके बनना होगा। और टाइम टेबल आपको सबसे पहले मतलब 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होगा, उसके माध्यम से देखना है। उसके बाद नोट्स बनाए पढ़ाई, नोट्स का बारे में बात कर रहे थे। तो पढ़ाई के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं का सारांश बनाए। महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो आपको समझ में नहीं आता, उनको सारांश ऐसे बनाए ताकि उस सारांश बनाने के बाद रिविजन के दौरान उसको सिर्फ देखने के बाद ही आपका आराम से तैयारी हो सके, उस टॉपिक के माध्यम सारांश को देखते ही समझ में आपको ये आ जाए कि नहीं हम किस सारांश के माध्यम से समझ रहे हैं और उस सारांश के से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उनको बनाने का प्रयास करें। नोट्स बनाने का टॉपिक और जल्दी समझ में आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा नोट्स बनाने के बाद, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और स्वास्थ्य संबंधित ध्यान रखिए गाइस, स्वास्थ्य के बारे में बात करें, पढ़ाई के साथ ही अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि पर्याप्त नींद ले, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप नींद आ रहा है फिर आप पढ़ रहे हैं, जिससे क्या होगा आपको ना तो नींद आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि आप ना तो सही से सो पाएंगे ना ही सही से पढ़ पाएंगे। इसीलिए अगर नींद आपको आ रहा है तो आप आराम से सो जाइए, उसके बाद आप फिर पढ़ाई के दौरान आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि नींद आने के बाद आपको नींद के दौरान आप रखिएगा तो मतलब कि पढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि आपके आंख में नींद आएगा तो आपको सही से ध्यान नहीं दे पाएंगे। मूल बिंदु को ध्यान देकर नहीं कीजिएगा तो वो आपको सिलेबस से बाहर चला जाएगा, मतलब वो पढ़ाई के माध्यम से निकल जाएगा। तो और उसके बाद इसके साथ साथ आप पौष्टिक आहार का भी प्रयोग करें, क्योंकि पौष्टिक आहार लेने से क्या होगा आपका स्वास्थ्य संबंधी कोई भी चीज परेशानी नहीं होगा, तो आप मानसिक रूप से फिट रहिएगा तभी आप पढ़ाई कर पाइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान यही है गाइस। और इन टॉपिक को अपना कर आप कम समय में सेट की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं, और तैयारी के दौरान आत्मविश्वास बनाए रखें और नियमित रूप से रिविजन करें। तो गाइस सबसे बड़ी बात ये आपका किसी भी एग्जाम तक आपका मन में आत्मविश्वास रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास से ही गाइस आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। तो गाइस सबसे बड़ी बात है कि आप तैयारी कीजिए और अच्छे तरीका से और नोट्स बना करके और रिविजन अधिक से अधिक कीजिएगा, तभी आप तैयारी हो पाएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर हो सके तो चाहे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत करिए। जय दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।